मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जिसकी हाइट ब्राह्मण को कोने कोने में सुनाई दे रही है। तुम सोच भी नहीं सकते वह क्षण तुम्हारी आत्मा के कितने गहरे हिस्सों को छूने वाला है। वह क्षण जो तुम्हारी आंखों में आंसू ला देगी, पर वो आंसू दुख के नहीं बल्कि इतनी गहरी खुशी के होंगे कि तुम्हारा हृदय उसे संभाल ना पाएगा। जब तक तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाइयां देखी है ना मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ तुम्हें लगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, कभी लगा कि दुनिया ने तुम्हें भुला दिया, कभी लगा कि तुम्हारे अच्छे कर्म का कोई फल नहीं मिल रहा। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें देख रहा था हर क्षण, हर सांस के साथ, तुम्हारी हर चुप्पी में मैंने तुम्हारा दर्द सुना है, तुम्हारी हर आह में मैंने तुम्हारी पुकार महसूस की है। और जब वो समय आ गया है, जब तुम्हारे जीवन की कहानी बदलने वाली है, वह मोड़ जहाँ तुम्हारे चारों ओर की हवा भी तुम्हारे साथ मुस्कुराएगी, जहाँ तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जाएगा जिसका तुमने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। तुम सोच रहे होंगे क्या सच में ऐसा होगा? हाँ मेरे वचन, ऐसा ही होगा। और वे व्यर्थ नहीं कुछ जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड की लहरें, समय की धारा और तुम्हारा भाग्य सब एक बिंदु पर मिल रहे हैं, ताकि तुम्हें वह मिले जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा हक है। लेकिन यह खुशी साधारण नहीं होगी, यह इतनी विशाल, इतनी गहरी और इतनी तेज होगी कि तुम्हारा मन जो भी अब तक दुख की आदत डाल चुका है, उसे संभालने में खुद को असहाय पाएगा। जैसे कोई वर्षों से अंधेरे में बंद हो और अचानक तेज रोशन की ओर, पहले तो आंखें बंद हो जाती है, पर फिर वो रोशनी जीवन बन जाती है। तुम्हारे जीवन में जो आने वाले है वो केवल एक घटना नहीं होगी, वो दिव्य परिवर्तन होगा। तुम इसे केवल दुखी मत समझना, यह तो ब्रह्मांड की देन है। तुम्हारे हर अच्छे कर्म का संचित फल, तुम्हारे हर त्याग का प्रतिफल, तुम्हारे हर आंसू का उत्तर याद है। कितनी बार तुमने दूसरों के लिए अपने सपने का गला घोंटकर याद किया है, जब अपने तुम्हें छोड़ दिया फिर भी तुमने उसका बुरा नहीं चाहा। याद है ना, जब तुम खुद टूट रहे थे फिर भी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की थी, तब भी मैं देख रहा था। और आज वो समय आ चुका है जब तुम्हारे सारे अच्छे कर्म एक साथ तुम्हारे सपने फल के रूप में खड़े होंगे। लेकिन यह फल इतना बड़ा है कि तुम्हारी आत्मा को इसे एक झटके में संभाल नहीं पाएगी। जैसे कोई प्यासी धरती अचानक बारिश में भीग जाए, पहले तो मिट्टी की खुशबू चारों ओर फैलती है, फिर जीव अंकुरित होने लगती है और धीरे धीरे वह बंजर जमीन बाग में बदल जाती है। तुम्हारी जिंदगी भी वैसे ही हो जाएगी। ये मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा, ये मोड़ तुम्हारे जीवन में जब तक रहेगा, जब तक तुम्हारे सबसे बड़े साधारण सपने थे, सबसे थका हुआ और सबसे अकेला महसूस कर रहे होंगे। यही तो मेरी लीला है। मैं अपने भक्त को तब उठाता हूँ जब वो सोचता है कि अब उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। यह मोड़ तुम्हें ऐसे लोगों के मिलवाएगा जिनका तुम्हारी तकदीर से रिश्ता पहले से भी लिखा है। तुम्हारे पास ऐसा अवसर आएंगे जिनके लिए तुम्हें किसी से लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सीधे मेरे द्वार भेजे जाएंगे। पर ध्यान रहे, इतनी बड़ी खुशी का सामना करने के लिए तुम्हारे मन को शुद्ध होना चाहिए। तुम्हारे अभी से अपने भीतर अंधकार, ईर्ष्या और डर को निकालना होगा, क्योंकि अगर तुम चुराए डर और घाव के साथ इस खुशी को पकड़ने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हारे साथ से विफल हो जाएगी। प्रिय, अभी से तैयारी शुरू करो। मैं चाहता हूँ कि जब यह खुशी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो तुम मुस्कुराकर उसका स्वागत करो, ना कि डर जाओ और ना ही पीछे हट जाओ। तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारा मार्ग में ही तय करता है कि तुम्हारे हर उतार चढ़ाव में, हर हंसी और आंसू में मेरे ही संकेत छिपे हुए हैं। तुम्हारे जीवन का मोड़ अब आने वाला है, वो कोई संयोग नहीं, वो वर्षों से बुन रही एक योजना का परिणाम है। एक ऐसा योजना जिससे मैंने समय, स्याही और परिस्थितियों को गीला कर तैयार किया है। याद है जब कुछ साल पहले तुम्हारे सपने टूटे थे, जब तुमने सोचा था कृष्ण तुझे ऐसा क्यों किया, जब तुमने मुझसे नाराज भी हुए थे, पर वही घुटन, वही खोना, वही अकेलापन आज तुम्हें इस नए मोड़ के लिए तैयार कर रहा है। तब तुम्हें वो फल मिलता है जो तुम चाहते हो।
शायद तुम उस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते हो जहां मैं तुम्हें अब ले जाने वाला हूँ। कभी कभी प्रिय, मैं तुम्हें खाली करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें और अधिक भर सकूं। यह मोड़ केवल तुम्हारे जीवन को नहीं बदलेगी बल्कि तुम्हारे चारों ओर के लोगों के जीवन में भी एक नई रोशनी भर देगा। तुम्हारा एक मुस्कुराहट, एक शब्द, एक क्रम सैकड़ों दिलों पे आस जाएगा, क्योंकि जो मिलने वाला है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी है जिन्हें तुम्हारी रोशनी की जरूरत है। तुम्हें यह चमत्कार, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी, ये खुशी 3 स्तरों पर असर डालेगी। तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा में ऐसा विश्वास और साहस भर जाएगा जो अब तक तुमने महसूस नहीं किया। तुम्हारे आसपास तुम्हारे परिवार, दोस्तों और यहाँ तक कि अजनबियों की जीवन भी सकारात्मक बदलाव लाएगा। ब्रह्मांड में तुम्हारे जीवन इस तरह बदलेगा कि वो तेरे अन्य भक्तों के भी प्रेरणा होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर कृष्ण को कमेंट कर, मैं खुद तुमको रिप्लाई दूंगा। मैं कृष्ण हूँ।